मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे हैं। और मैं ये भगवान से आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें आप मन लगा के कर रहे हैं और आप खुश हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आप खुश हैं। खुशी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा भाव है जिससे कि हम छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी समस्याओं से आराम से निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, ये टेंशन रहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लाइफ में ये टेक्निक फॉलो करने के बाद भी हमारा जो मोरल थॉट है वो हमारा चेंज नहीं होता है। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो निगेटिव की तरफ ज़्यादा जाता है। अपेक्षाकृत कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा चाह कर भी चीज़ों को कंट्रोल में नहीं सोच पाता। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी फील किया है कि कोई भी चीज़ केवल जान लेना ही समझ लीजिए कि वो कॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है? क्या वो कोई भी चीज़ के बारे में आप पूरी जानकारी रखते हो, सारी चीज़ें जानते हो आप, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल जान भर लेने से आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ का महत्व जो है उसको इम्प्लीमेंट करने से आपको वो उसकी महत्ता का लाभ मिलता है? ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, जानने को हम ये ज़रूर जानते हैं कि जब हम सिगरेट का जो डिब्बी है उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये बहुत ही जानलेवा है, ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसको पढ़े लिखे लोग भी पीते हैं और अनपढ़ लोग भी पीते हैं। जानने को सब कोई जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है इन सब बातों पे बिलीव करने से कतराता है, अपने आप को रोकता है कि इसी वजह से उस सिगरेट को पीने से पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग अपने को नहीं रोक पाते। अगर हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन अगर हमारे कंट्रोल में हो तो हम बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं। अच्छा विचार रखने से, अच्छा कर्म करने से अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि हम कोई बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक वाक्य शेयर करने वाली हूँ, मेरी लाइफ का मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी, 9th-10th में थी, तब पापा ने मुझे एक किताब दी थी, द सीक्रेट। और वो किताब मुझे इतनी पसंद आई थी क्योंकि वो किताब, ओरिजिनल किताब जो थी वो मेरे फादर के पास थी, उनके किसी चहेते फ्रेंड ने उनको दिया था। और वो किताब मुझे इतनी पसंद आई थी कि आप यकीन नहीं मानोगे, उस किताब की मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई थी। आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली। आप देख सकते हैं कि इस किताब की हालत, ये मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई थी उस ओरिजिनल किताब से। और ये किताब जो है आप देख रहे हो, द सीक्रेट लिखी हुई है यहाँ पे। ये किताब देख सकते हो, इतनी बार मैंने पढ़ा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये किताब थोड़ी सी फट भी गई है और अब मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं इसका ओरिजिनल वर्जन ख़रीद सकती हूँ। और बखूबी मैं ये चाहूँगी कि इसका ओरिजिनल किताब जो है मुझे मिले। इसके प्रत्येक पेज को मैंने बहुत बार पढ़ा है। देखिए इसकी हालत, यहाँ से ये काफ़ी ख़राब हो गया है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये फिजूल का जो प्रवचन है मैं क्यों दे रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं रियलिटी पे भरोसा करती हूँ। अगर कोई इंसान अगर सोचे कि वो धोखे से लोगों की चुगली करके अगर वो मेरा मन जीत सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने भरोसे पे भरोसा करती हूँ। पहली बात तो मैं बहुत ही जल्द किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ। अगर मैं भरोसा कर लेती हूँ तो मैं बहुत जांच और परख के भरोसा करती हूँ। फ्रेंड्स, इसके पेजेस आप देख सकते हो, एक तरफ ब्लैंक रखा गया है, एक तरफ फोटोकॉपी कराई गई है। और ये बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है कि ये बुक पढ़ने से लाइफ चेंज हो जाती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, किसी भी चीज़ को जान लेने से क्या आपकी ज़िंदगी सुधर जाती है? क्या आप अनकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से जागरूक हो जाते हो उस चीज़ के लिए? तो ऐसा तो नहीं होता है। देखिए, ये बुक मैं इतने साल पुरानी बुक है ये, और इसको मैंने बहुत बार पढ़ा और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत बार सोचा। चीज़ों को मैंने सीखा। इससे रिलेटेड जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही थी, मैं बहुत परेशान थी। उस समय मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसका जिक्र शायद मैं आप लोगों से ना कर पाऊँ, और वो करना सही भी नहीं है। वो मेरा पास्ट था और उस चीज़ के बारे में मेरे हस्बैंड को मैंने केवल बताया है, बाकी मेरे पेरेंट्स जानते थे। तो उस चीज़ से अपने आप को निकालने के लिए, उस चीज़ से अपने आप को वो करने के लिए पापा ने मुझे ये बुक दी थी, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस होती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और इस किताब को पढ़ने से मैंने एक चीज़ तो सीखा कि जो भी चीज़ आप चाहते हो, अगर आप उसके बारे में दिन रात सोचते हो, उसके लिए एनर्जी अच्छी क्रिएट करते हो, तो आपको वो चीज़ मिलती ही मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं करती थी, लेकिन बीच में फिर पढ़ाई के दौरान, बाकी शादी के दौरान मैं सारी चीज़ें भूल चुकी थी। ये बुक कहीं ना कहीं मेरी अलमारी में ऐसे वैसे पड़ी हुई थी।
और ये बुक मुझे फिर से मिली 7 साल पहले। और उस समय भी मेरा डिप्रेशन फेज चल रहा था, शादी थी मेरी हो चुकी थी और मैं बहुत डिप्रेस थी। मैं जॉब को लेकर के बहुत परेशान थी, चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वैकेंसी आ रही थी तो ज़रूर, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी, परेशान थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास एक ये बहुत बड़ा हथियार था जिसको मैं नहीं जानती थी। बाद में ये बुक मुझे मिली तो इसको मैंने फॉलो करना शुरू किया। फिर मैंने इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया और समझ लीजिए कि इसी की बदौलत मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें पाई हैं और कुछ अनचाही चीज़ें भी मैंने पाई हैं। और कहीं ना कहीं वो मेरे सोच का ही नतीजा था। कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर जो भी मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, वो मेरे डर के कारण हुआ कि क्योंकि कहीं ना कहीं अवचेतन मन में मेरे दिमाग में उन लोगों के लिए एक डर बना था, एक निगेटिव थॉट बना हुआ था जिसका इफेक्ट मेरे जीवन में पड़ा। तो ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, वरना अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ज़रूर अच्छी चीज़ें सीख के जाओगे। और यहाँ पे मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट हो तो रुकिए, नहीं इंटरेस्ट हो तो आप जा सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ कि इस बुक को फॉलो करने के अलावा भी मेरे पास ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसको मैं फॉलो करती हूँ। रिच ऑफ माइंड है, और इसके अलावा भी मेरे पास एक कंपनी थी नोनी करके, उसकी मैगज़ीन आती थी। उस मैगज़ीन के मैंने करीब 250 से भी ज़्यादा मैगज़ीन मैंने पढ़ी है। उसके शॉर्ट्स नोट्स जो है वो मैंने इसमें बना के रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये देख सकते हैं आप, 2013 का है, ये कितना पुराना डायरी है। और ये डायरी भी मुझे पापा ने ही दी थी। इस डायरी पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। ये इतनी पुरानी डायरी है, इतनी पुरानी चीज़ें हैं कि यहाँ पे मैं खुद को समझ लीजिए मेडिटेट करती थी। उस दौरान मैं पढ़ाई भी करती थी, मेडिटेट भी करती थी और इन सारी चीज़ों को मैं फॉलो करती थी। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मुझे अब फिर से मिलने लगी क्योंकि इधर बीच मैं भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी। बीच में जॉब लगने के बाद फिर से मेरा वही रूटीन हो गया, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होना, गुस्सा आना, इन सारी चीज़ों को मैंने कंट्रोल करना सीखा और अपनी लाइफ को अपने अनुसार मैं अपनी शर्तों पे जी रही हूँ। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, जो रिश्ते कड़वे थे वो रिश्ते मधुर हो चुके हैं। और मैं खुद भी ये चीज़ें फील करती हूँ कि हर चीज़ का एक महत्व है। अगर हमारी संस्कृति अगर ये बताती है कि इन दोनों हाथों को जोड़ करके आंख बंद करके भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करने पे चीज़ें मिलती हैं, तो यकीन मानिए कि ये सत्य है, ये बिल्कुल सही बात है। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आज हम तीसरे चैप्टर पे बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम क्या क्या टेक्निक कर सकते हैं सिंपल वे में। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी जॉब पर्पज से अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो मोटिवेटर हैं, जो टेक्निक सिखाते हैं, वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी कि शायद उन्होंने बताया होगा लेकिन उसको समझा नहीं पाए होंगे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये कि जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करते हुए, इतने बड़े स्ट्रगल को फेस करते हुए, फैमिली संभालते हुए, घर के सारे काम करते हुए अगर वो जॉब में आ सकता है, बाकी बहुत सारे सपने अपने पूरे कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कोई ना कोई तो चमत्कारी नियम है, कोई ना कोई तो चमत्कारी रूल है। तो क्या इस रूल को आप जानना नहीं चाहोगे? तो इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको टाइम ज़ाया न करते हुए मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सा एक ऐसा स्टेप है जिसको फॉलो करके आप चीज़ों को कर सकते हो। सबसे पहले खुद को थोड़ा सा, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, किसी भी चीज़ को अगर जॉब पर्पज से अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ अच्छा पाना है, तो सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड में ये बात आपको डालनी पड़ेगी। कभी कभी इससे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। कहने का मतलब खुश रहने का हमें हैबिट हमें लानी है, हमें खुश रहना पड़ेगा। हम दिल से चाहे जितने दुखी हो, कह सकते हैं आप दिखावा करिए, ठीक है, आप कुछ दिन दिखावा ही कर लीजिए। इतने सालों तक आपने अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, अब से थोड़ा सा करिए, आप दिखावा ही कर लीजिए। दिखावे में आप ये कर सकते हो कि आप अपने आप से एक बात बोलिए कि आई कैन, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन। ये कई बार अपने आप से बोलने की कोशिश करिए कि हम कर सकते हैं। और एक हैबिट लाइए अपने अंदर खुश रहने का। आपके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन इस बात पे तो आप भरोसा रख रहे हो ना कि अगर भगवान आपसे नाराज़ होता तो ये जो सांसें आपकी चल रही हैं इसको छीन नहीं लेता वो। तो इस बात पे भरोसा रखिए कि ये यूनिवर्स आपको देने के लिए हमेशा हाथ फैलाए हुए है, केवल सोचना समझना आपको है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए पूरे दिल से, उतना ही आप यकीन कर सकते हो जितना कि सुबह सूर्य निकलता है, आपको यकीन होता है कि सूर्योदय होगा, आप भरोसा रख रहे हो, उतना ही भरोसा आपको मेरी बात पे रखनी है कि आपको खुश रहने का हैबिट अंदर क्रिएट करना है।
पहली चीज़ हैबिट क्रिएट करना है और दूसरी चीज़ हमेशा अपने को रियलाइज़ कराना है कि आई कैन। मैं जॉब पर्पज से इसको रिलेट करके बता रही हूँ। खुश रहना मतलब आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको एक सकारात्मक लेके चल रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम जो है या मैं जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं अच्छे से कर लूँगी। जो मैं पढ़ रही हूँ बस उसी में से पूछेगा, उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। और कभी कभी हम क्वेश्चन भी समझ लीजिए विजुलाइज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं अपने दिमाग में, अगर अनकॉन्शियस माइंड में, तो हम वो चीज़ें देखते हैं कि एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन हमारे आता ही आता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप कर सकते हो और आप ज़रूर कर लोगे। और कहीं ना कहीं मैंने आप लोग के साथ एक वाक्य शेयर किया था कि मैं KVS का मैंने इंटरव्यू दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं अनकॉन्शियस माइंड में मेरे इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी इंटरव्यू को लेकर के, जैसे लगता था कि मुझसे वो कुछ ऐसा पूछेंगे कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मुझसे कुछ ऐसा पूछेंगे कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। ये नहीं मुझे लगता था कि मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब दिए, बस एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देने से क्या मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, इस बात पर मेरा फोकस नहीं था। तो बस उसका रिजल्ट मेरे सामने था आज। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जो होता है वो खुद के जानने और समझने से होता है। और तीसरी बात, यहाँ पे जो भी जॉब आप चाहते हो उसको इमेजिन करिए अपने दिमाग में, उसको विजुलाइज करिए। देखिए, कोशिश ये करिए कि अनकॉन्शियस माइंड जो है, जो हमारे सेंसेस हैं, वो ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं? सोने के 15 मिनट पहले और सो के उठने के 15 मिनट तक हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही रिलैक्स होता है। उससे हम कुछ भी सोचवा सकते हैं, कुछ भी इमेजिन करवा सकते हैं। और यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर सकते हैं कि क्या हम 1 करोड़ चाहते हैं अपने जीवन में, तो क्या 1 करोड़ मिलेगा? मैं कहती हूँ बेशक मिलेगा यार, ज़रूर मिलेगा। जो 0 से लेकर 18 करोड़ तक की संपत्ति अपनी बना सकता है बिना किसी एजुकेशन के, क्या आप नहीं आप इतना कुछ पा सकते हो? जरूर पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। धीरे धीरे मैं उन लोगों से भी आपको मिलवाऊंगी और धीरे धीरे मैं आप उन लोगों की कहानियां भी आपको सुनाऊंगी कि कितने लोगों ने सारी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में फॉलो किया है, मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को। और समझ लीजिए कि अपने अफर्मेशन लिखे हैं। मैंने जो बताए हैं कल के वीडियो में कि सुबह शाम आपको अफर्मेशन लिखने हैं, करने हैं, वो सारी टेक्निक मैं डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। करने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बार आप करके देखिए। बहुत सारी जगहों से आप निराश हो चुके हो, बहुत सारी चीज़ों से आप हताश हो चुके हो, एक बार मेरे कहने से ये छोटी सी टेक्निक करने में आपको क्या दिक्कत है? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूसरी बात बताई कि हमें खुश रहने का वो करना है, हैबिट अपने आप अंदर लाना है। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा रखना है, लिखना है, राइटिंग करनी है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला। आप पॉजिटिव अफर्मेशन लिख सकते हो। उसको लिखने के लिए सिंपल सी आपको एक डायरी लेनी है और अच्छी अच्छी वो चीज़ें आपको लिखनी है जो चीज़ें आप चाहते हो, लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और दूसरी बात, जो चीज़ें आपके पास है उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड मतलब कि थैंकफुल फील करना है, थैंकफुली फील करना है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने दिमाग को रिलैक्स करिए। जब भी आपको किसी की बात से बुरा लग रहा है, कोई भी टेंशन हो रही है, तो छोटे छोटी चीज़ें करिए, जैसे कि लंबी लंबी सांस लेना, अपने आप को शांत रखना, किसी की बात को पे फोकस ना करके केवल और केवल अपने गोल पे, केवल और केवल उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस करना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपनी नेचर में चेंजेस ला सकते हो। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो। और चौथा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना ही लाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ आपको मिले, तो अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन लिख रहे हो तो उसको इस फॉर्म में लिखिए कि आप उसके लिए कैपेबल हो, आप हकदार हो। विश्वास के साथ रखिए। अगर आप एक टीचर की जॉब पाना चाहते हो तो आप अपने अंदर ये पहले भरोसा रखिए कि आप उसके हकदार हो, आप वो कर सकते हो, आपको वो चीज़ चाहिए, आप उसी के लिए बने हो। ऐसी फीलिंग जब आपके अंदर आने लगती है तो आप एक चीज़ समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और करना है कि जब भी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप उसको सीरियसली लेना बंद करिए। अपनी लाइफ को डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। समझ लीजिए, अपने जीवन में सीरियस रह के कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप पे हंस रहे हो, अपने आप पे आप भरोसा दिखा रहे हो, खुद के ऊपर आपको हंसी आ रही है, तो समझ लीजिए कि आप अपने लाइफ में सीरियस नहीं हो। तो यहाँ पे सीरियस का मतलब ये है कि ज़िंदगी में हर चीज़ का भार आपको अपने सर पे लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आपकी जॉब नहीं लगी तो आप अपने आप को दिन रात कोस रहे हो, अरे यार मैं पढ़ती नहीं, मैं पढ़ता नहीं, मैं चाहती तो कर लेती, मेरे पास समय नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये खुद को कोसना है।
अपनी लाइफ को आप सीरियस बना रहे हो, सीरियस लेना बंद करिए। तो ये मैंने 4 से 5 स्टेप आपको आज मैंने तीसरे चैप्टर में बताए। इसको थोड़ा-सा अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हो, ज़िंदगी को सुधारना चाहते हो, तो ये छोटी-छोटी टेक्निक जो है उसको फॉलो करना आज से और अभी से शुरू करिए। और यकीन मानिए कि एक बार मेरे कहने से ये मेडिटेशन प्रोसेस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, इसको करके देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ। 3 महीने पहले मैं बहुत परेशान थी, थोड़ा-सा इनकम की वजह से कि पैसे तो आ रहे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो खाली है, मैं चीज़ें अपनी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। तो एक मैंने अपने ही कॉपी पे एक मैंने चेक बनाया और चेक बना करके उस पे मैंने 1 लाख रुपए का वो डाला, पैसे का मैंने वो चीज़ भरा उसमें कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और बिना मेरे इनकम के और बिना मेरे मतलब कि कोई भी अदर फॉर्म से नहीं चाहिए, मुझे बाहर से पैसा चाहिए। कहने का मतलब मेरा खुद का नहीं होना चाहिए, ये मुझे बाहर से गिफ्ट की तरह वो पैसा मिले। आप यकीन नहीं मानोगे, वो चीज़ मुझे मिली। केवल और केवल मैंने 45 दिन में खुद पाया था। ये अचीवमेंट मैं 45 दिन में मैंने पाया था। अभी इधर ही बीच की बात है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अगर मैं भरोसा कर रही हूँ, चीज़ों पे यकीन कर रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ें मिल रही हैं। मैं अपने अनकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल सोच समझ के काम कर रही हूँ। यहाँ तक कि अब मैं नेगेटिव न्यूज़ देखना भी बंद कर दी हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ सुधारनी है। जागरूक होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, खुश रह के चीज़ों को अपने अनुसार हैंडल करना और अपनी प्रसन्नता को जीना, वो अलग चीज़ है। तो यही मैं चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस जो देख रही है वो भी इस तरीके से अचीवमेंट पाए, अपने सपनों को पूरा करें, अपने इस समझ लीजिए कि जो ब्रह्मांड में जो अबंडेंस है पैसे का लेकर के, खुशी का लेकर के, उसको आप प्राप्त करें। और जिस तरीके से आप इतना परेशान हो, इस परेशानी से भगवान आपको कहीं दूर ले जाए और आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। मैं आप लोगों से यहीं पे अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि ये छोटा सा मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर समझ में आया तो कमेंट भी करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।